हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग एमएस वर्ड में किस तरह से कैश मेमो बना सकते हैं। बिकॉज जो आपका जो कैश मेमो है वो आप किसी शॉप्स हो गया या जो भी हम सामान खरीदते हैं जाके, तो हर जगह से हमें बिल्स है, कैश मेमो जो है हर जगह से मिलता है। तो आपके मन में हमेशा रहता होगा कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, आप इसे एक्सेल में भी बना सकते हो, लेकिन एक्सेल में तो हर कोई बना लेगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो कैश मेमो है उसे हम लोग एमएस वर्ड में किस तरह से बनाते हैं। उसको बनाने में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो टेबल होगी उसको किस तरह से बनाएंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि हम लोग एमएस वर्ड में किस तरह से कैश मेमो जो है वो आपका इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, हमने कैश मेमो बनाया हुआ है, उसमें जो पूरी टेबल है, ठीक है, आपने क्या सामान ख़रीदा हुआ है, कितने पीस है, उसका रेट कितना है, देन उसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, फिर उसका टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग किस तरह से बनाएंगे, पूरी जो टेबल है वो कैसे बनाएंगे, जो पेज का कलर जो शो हो रहा है इसको कैसे बनाएंगे। तो आप देखिएगा कि आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल वे पे आप कैश मेमो को बना सकते हो। तो उसके लिए हमें एमएस वर्ड ओपन करना है, ठीक है। एमएस वर्ड ओपन करिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैश मेमो किस तरह से बनाते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है। सबसे पहले हमने एमएस वर्ड ओपन किया। इसके बाद एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमें क्या बनानी, कैश मेमो बनाने के लिए हमें सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा जो आपका पेज है, इसकी पहले पेज लेआउट पे जाके जो पेज का साइज़ है, ठीक है, मार्जिन्स वगैरह है उन्हें आप कम ज़्यादा कर सकते हो। हमने नैरो कर लिया, तो देखिए हमें पेज में और भी ज़्यादा काम करने के लिए स्पेस मिल गया, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हमने सेंटर पे लिखना है कैश मेमो, तो आप होम पे जाके सेंटर अलाइनमेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कैश मेमो, ठीक है। इस तरह से आपको कैश मेमो लिखना है। कैश मेमो लिखने के बाद उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जो फॉन्ट का साइज़ है उसको बढ़ा दीजिएगा आपको जितना सही लगे, और उसको बोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। कैश मेमो लिखा, उसका फॉन्ट का साइज़ बढ़ाया, देन हमने उसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। फिर हमने एंटर की प्रेस करी। तो अब इसमें से आप सेंटर अलाइनमेंट जो आ रहा है उसको हटा दीजिएगा, बिकॉज अब हमें लेफ़्ट से लिखना है, तो लेफ़्ट अलाइनमेंट लिया। यहाँ से बोल्ड भी हमने हटा दिया, नॉर्मल कर दिया जो फॉन्ट का साइज़ है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे नेम दिया हमने, जिसके नाम पे है वो चीज़ देते हैं। अब यहाँ पे हमें लाइन बनानी, ठीक है। तो इंसर्ट पे जाइएगा, इंसर्ट पे जाने के बाद शेप, तो यहाँ से आपको लाइन टूल मिलेगा, तो आप यहाँ से लाइन इस तरह ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये हमने ड्रॉ करी, ठीक। या फिर आप यहाँ पे जैसे आपने कर्सर रखा तो आप शिफ्ट के साथ माइनस भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने स्पेस की प्रेस करी, इधर साइड हम डेट डालेंगे कि किस डेट का हमारा जो मेमो है, कैश मेमो जो बन रहा है वो किस डेट का है वो भी हमें डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने डेट लिखी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लाइन बनानी है, तो शिफ्ट के साथ माइनस, ठीक है, फिर एंटर। तो इस तरह से इतना बना है। अब हम जिसके नाम पे बना रहे हैं उसका नाम देंगे, ठीक है। मिस्टर है जो भी आप बनाना हो, तो उसमें भी आप शिफ्ट के साथ माइनस करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें लाइन दे दी, ठीक है, कैश मेमो, ठीक है। इतना किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। अब हमें इसमें एक टेबल बनानी है, ठीक है। इसमें एक टेबल बनानी है जिसमें हमें कम से कम 4 कॉलम्स लेने हैं। तो इंसर्ट पे जाके टेबल पे जाएंगे, फिर वहाँ से इंसर्ट टेबल, ठीक है। इंसर्ट पे जाके इंसर्ट टेबल पे गए, फिर आप पे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के कितने कॉलम्स चाहिए। तो मान लीजिए हमें 4 कॉलम्स चाहिए, हमने 4 कॉलम्स लिए। नंबर ऑफ़ रोज़, हमें जितनी रोज़ चाहिए होंगी, ठीक है। मान लीजिए हमने 10 रोज़ ले ली, 10 और 8 ले लिए, ठीक है। इसके बाद ओके। तो देखिए आपकी ये टेबल जो है इस तरह से बन गई। अब इसको हमें सेट करना है, तो रूलर पे देखिए टेबल का, ठीक है, मूव कराने के लिए कॉलम्स मिलते हैं, तो आप वहाँ से टेबल का जो कॉलम है उसको रूलर्स के थ्रू मूव करा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिया, आप यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं। अब जैसे इधर साइड हमें एक और पूरा कॉलम बढ़ाना है, ठीक है।
तो अगर हमें कॉलम्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट किया, ठीक है, लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद इंसर्ट लेफ़्ट, मतलब कि हमें लेफ़्ट साइड जो है और कॉलम बढ़ाना है, ठीक है। हमने 5 कॉलम्स कर लिए। अब जो एक कॉलम हो गया हम सीरियल नंबर के लिए रखते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे आप जो आइटम होगा आइटम डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए क्वांटिटी, देन यहाँ पे प्राइस, ठीक है। तो इसको जो रूलर है उसके अकॉर्डिंग आप इसको पूरी टेबल को आराम से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कर्सर लिख के आए, अब यहाँ पे हमें मान लीजिए सीरियल नंबर लिखना है, तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा, ठीक है। नेक्स्ट उसमें ला जाने के लिए आप टैब की का यूज़ कर सकते हो या तो एरो की का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए आइटम नेम या पर्टिकुलर्स दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, पर्टिकुलर्स दे सकते हैं यहाँ पे। फिर से एरो की प्रेस करें, यहाँ पे मान लीजिए हमने दे दिया क्वांटिटी कि आप जो भी सामान है वो कितने पीस क्या ख़रीद रहे हैं, यहाँ से रेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट वाला कॉलम है यहाँ पे अमाउंट। इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए नंबर्स देके फर्स्ट नंबर हो गया, डाउन एरो से सेकंड, ठीक है। मान लीजिए 6 आइटम्स हमें ख़रीद रहे हैं, तो मान लीजिए हमने जो पर्टिकुलर, मान लीजिए हमने PS2 माउस ख़रीदे, ठीक है। तो PS2 माउस जो ख़रीदे उसकी क्वांटिटी कितनी, मान लीजिए 20 पीसेस है। एक माउस जो है आपका वो मान लीजिए 300 का है, ठीक। अमाउंट हमें निकालना है फॉर्मूले के साथ। हम इसमें बताएंगे कि आप MS वर्ड में किस तरह से फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन हमने मान लीजिए कीबोर्ड लिए, या आप कोई भी जो भी सामान लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे 15 पीसेस लिए, पर जो कीबोर्ड है वो हमारा मान लीजिए एक कीबोर्ड हमारा मान लीजिए 500 का है, ठीक है। तो इसका भी हम अभी निकालेंगे। अब हमने जैसे मॉनिटर लिया, मान लीजिए 5 मॉनिटर्स लिए, इसका भी अमाउंट देखेंगे कि हमें मान लीजिए हमने 3000 का एक मॉनिटर है, ठीक है। प्रिंटर, मान लीजिए 6 प्रिंटर्स ले लिए, एक प्रिंटर मान लीजिए 5000 का है। हार्ड डिस्क, ये मान लीजिए हमने 2 ली, एक हार्ड डिस्क मान लीजिए 6000 की है। देन मान लीजिए हमने ले लिया पेन ड्राइव, ठीक है। ये मान लीजिए हमने 3 पीस ली, एक मान लीजिए है हमारी 1000 की, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कैश मेमो जो हम लोग बना रहे हैं इसमें जो अमाउंट वगैरह है वो कैसे देंगे, ठीक है। तो अमाउंट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेआउट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको लेआउट वाला ऑप्शन भी मिलेगा। जब आप टेबल आपकी सेलेक्ट होगी तब लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे आता है, लास्ट में आता है, ठीक है। तो लेआउट पे जा कर के आप जाएंगे फॉर्मूला, लेआउट पे जाने के बाद आपको जाना है फॉर्मूला। अब यहाँ पे आ रहा है इक्वल सम लेफ्ट, तो हमें जोड़ना तो है नहीं, अगर जोड़ा होता तो हम सम करते। अगर हमें मल्टीप्लाई कराना है क्वांटिटी में से जो हमारा अमाउंट है, ठीक है, रेट है, उसका मल्टीप्लाई कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे फार्मूला प्रोडक्ट का, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लेते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सम और लेफ्ट आ रहा है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम लोग लिखेंगे लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ हमें मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। अगर आप जैसे आपने जो लिखे हुए नंबर्स वहाँ पे आप फॉर्मेट करना चाहते हो, उनमें मान लीजिए 0 लगाना चाहते हो या जो भी ऐड कराना है, तो ये लिया जैसे हमने। देन जो फार्मूला है इसको एक बार सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, बिकॉज हमें यही फार्मूला बाकी सेल्स में भी यूज़ करना है। फिर ओके, ठीक है। तो ये देखिए 6000 आ गया। इसके बाद फिर से इसमें वही फार्मूला लगाना है, तो फिर से हम फार्मूला पे गए। MS एक्सेल में क्या होता है, इसमें आप ड्रैग कर देंगे कि फार्मूला सारी रोज़ में सेट हो जाता है, लेकिन इसमें हमें 1 बाय 1 करके फार्मूला
लगाना पड़ेगा। जैसे ये जो है सम अबव लिख के आया, हमने इस पर जो कॉपी किया था वो फार्मूला अपना पेस्ट कर दिया, तो देखिए ये इस तरह से आ गया। फिर थर्ड वाला आया, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे भी जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको हटा के कंट्रोल वी किया, ठीक है। तो देखिए आपका जो कैलकुलेशन है वो आराम से फार्मूले के थ्रू हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल वी फिर से करेंगे क्योंकि आपको मल्टीप्लाई कराना है। इसी तरह से जो सारी वैल्यूज़ हैं वो हम लोग निकाल करके बहुत ही आसानी से जो आपकी कैश मेमो बनता है वो बना सकते हैं। आप उसमें MS वर्ड में भी बहुत ही सिंपल वे में जो फार्मूलाज होते हैं उनको आप यूज़ करके जो आपकी कैश मेमो है उसको बना लिया। अब जैसे हमें इसका टोटल निकालना है, ठीक है, कि इसका टोटल कितना आया अमाउंट जो है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए यहाँ पे कर्सर रखा, देन मान लीजिए फिर से फार्मूले पे क्या ये सारी वैल्यूज़ जोड़नी है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए फार्मूला पे इक्वल, फिर सम, फिर ब्रैकेट के अंदर अबव, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो जोड़ी इस वजह से अबव, ठीक है, लिख करके फिर ओके। तो देखिए आपके जो फार्मूला बार में जो नंबर्स होंगे ये इस तरह से आ गए, ठीक है। अब इसमें अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो हम इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपनी टेबल में, ठीक है। जो भी टेबल है आपकी उसको आप आराम से उसमें फॉर्मेट भी करा सकते हो। तो वो देखते हैं हम लोग किस तरह से इसमें फॉर्मेटिंग करा सकते हैं। और प्लस ये जो टेबल्स आपकी आ रही है, जैसे ये 2 कॉलम्स हैं, ये 2 कॉलम्स हमको मान लीजिए इसमें कुछ और लिखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका स्प्लिट, ठीक है, मर्ज सेल्स का। तो आपने सेल्स मर्ज कर दी, तो ये देखिए 2 कॉलम जो थे वो एक ही सेल्स में मर्ज हो गए। अब आप यहाँ पे जो भी है आपका वो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमने दे दिया गुड्स वंस सोल्ड आर नॉट रिटर्न, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी टेबल बना ली, ठीक है, इस तरह से कैश मेमो बनाया। अब इसमें जैसे आपकी जो टेबल है इसे आप बोल्ड करना चाहते हो, इसको आपने सेलेक्ट किया, होम पे जा करके आप इसे बोल्ड कर सकते हो। आपको अपनी टेबल का कलर देना है, मान लीजिए जो लिखा हुआ टेक्स्ट उसका कलर देना है, यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर देना है, आप देना चाहते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए होम पे जाके फॉन्ट ब्लॉक आता है उस पर जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आपका जो कैश मेमो होगा वो बहुत ही आसानी से बनके ये देखिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें जो टेबल आपकी आ रही है इसमें आप पूरा कलर वलर देना चाहते हो तो आप डिज़ाइंस पे जाएंगे। डिज़ाइंस पे जाने के बाद आपको जो अपनी टेबल है उसको जिस भी फॉर्मेट पे रखना है आप उस फॉर्मेट में रख करके अपनी जो टेबल है उसको अच्छा सा दे सकते हो, ठीक है। उसको इस तरह से अच्छा सा बना सकते हो। अगर आप पूरे पेज पे ही कलर कर देते हैं, ठीक है, अगर पूरा पेज ही आप कलरफुल कर देंगे तो आप अगर पेज को पूरा कलरफुल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो आपका पेज है उसको आराम से कलरफुल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कितनी आसानी से कुछ ही मिनट्स में फार्मूला वगैरह का भी यूज़ करके जो हमने अपना कैश मेमो अपना तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसमें आप फार्मूला है, आपने टेबल बनाई, फार्मूले का यूज़ किया, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैश मेमो जो आपका है वो बन सकता है। आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना करके अपना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि जो आपकी कैश मेमो वो हर एक ऑफिस में हो गया, आपकी जो शॉप्स वगैरह हो गई, ऑफिस में भी यूज़ हो जाती है, जैसे कोई सामान आ रहा है तो, या शॉप्स वगैरह हो गई, वहाँ पे हम लोग इसे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।